हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम टैक्सेशन का जो लास्ट चैप्टर है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले वेटेज में देख लें तो ये सबसे छोटा चैप्टर है। वेटेज में आ जाइए तो 25% का वेटेज है, देखिए आपके बुक में दिया हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर बुक में दिया हुआ है वो मैं आपको टिक करवा रहा हूँ। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 9, सिंपल प्रैक्टिकल क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड ऑन कंपटीशन ऑफ जीएसटी ऑन इंटर एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई, कंपटीशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट and order of utilization of ITC available in electronic credit ledger as per sections 49(5). Very basic questions are expected। इसका मतलब है कि इस चैप्टर में से 90% चांसेस हैं थियरी ही आएगी। अगर क्वेश्चन आया भी तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ये यूनिट 4 जहाँ वेटेज दिया हुआ है आपके बुक में आगे, वहाँ पर ये पॉइंट नंबर 9 में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं जीएसटी, समझते हैं कि जीएसटी होता क्या है। पेज नंबर 331 पर दिया हुआ है, आपके बुक का पेज आप देख लीजिएगा कौन सा है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, नाउ पहले तो जीएसटी होता क्या है क्या। जीएसटी एक टाइप का टैक्स है जो 160 कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट किया हुआ है। अब पहले गवर्नमेंट के लिए कुछ समझते हैं कि गवर्नमेंट टैक्सेस लेती कैसे है और क्यों लेती है। तो गवर्नमेंट की जो इनकम होती है वो होती है टैक्स से। टैक्स में 2 टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा जो टैक्स का टाइप है वो है इनडायरेक्ट टैक्स। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, ये बेस है पूरा। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट उस पर्सन से लिया जाता है जिसकी इनकम होती है, इसलिए जो हम इनकम टैक्स पे करते हैं वो डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स रिच एंड सुपर रिच लोग जो होते हैं, ज़्यादा अमीर जैसे कहेंगे, वो पे करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में है जीएसटी। ये पुअर है या रिच है दोनों को पे करना पड़ता है, और ये प्रोडक्ट में ऐड होकर आती है, प्रोडक्ट के साथ ही पे करना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक चॉकलेट लिया, आपने एक पेन ली, आपने एक फ्रिज लिया, एयर कंडीशन लिया, कोई भी प्रोडक्ट लिया, तो आप जब वो प्रोडक्ट लेने जाते हो तो उसमें वो जीएसटी ऐड हो जाता है। ठीक है, अब सपोज करो आपने एक मोबाइल लिया 10,000 रुपीज़ का और उस पर 18% जीएसटी पे किया। 1800 जीएसटी ऐड कर 11,800 का मोबाइल हो जाएगा वो। अब ये मोबाइल रिच ले रहे हैं, पुअर ले रहे हैं, वेरी पुअर ले रहा है या सुपर रिच ले रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टैक्स तो देना ही है। सेम आपने चॉकलेट ली, कोल्ड ड्रिंक ली, कोई जूस लिया, जहाँ पर भी ये टैक्स एप्लीकेबल है वो प्रोडक्ट में ऐड होकर आ जाता है। अब कोल्ड ड्रिंक लेने वाला रिच है या पुअर है फ़र्क नहीं पड़ता, चॉकलेट लेने वाला रिच है या पुअर है फ़र्क नहीं पड़ता, आइसक्रीम लेने वाला रिच है या पुअर है फ़र्क नहीं पड़ता, उसे जीएसटी तो देना ही है। जीएसटी रिच एंड पुअर दोनों पे करते हैं। ठीक है, पी फॉर पुअर एंड रिच। एंड डायरेक्ट टैक्स सिर्फ रिच एंड सुपर रिच लोग पे करते हैं, जिसमें इनकम टैक्स होता है। अब ये जीएसटी जो है, पहले कुछ बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे जिसे हम ऑक्ट्रॉय कहते हैं या वेट कहते हैं, वो सब हटाकर अब ये सीधा सा जीएसटी लेकर आए हैं। अब जीएसटी में कुछ रूल्स हैं। कौन से रूल्स हैं, तो टैक्स कितना लगता है, तो उसका टैक्स का एक सिस्टम रखा गया है कि 5%, 12%, 18% एंड 28%। जो बेसिक नीड्स के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे क्लोथ है तो 5% में आता है, कुछ प्रोडक्ट 12% में, कुछ 18% में, और जो लग्जीरियस प्रोडक्ट्स हैं जैसे आइसक्रीम, चॉकलेट, ये सब 28% में आते हैं। अब ये जीएसटी लगता कैसे है। सपोज़ करो आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आपका 1000 रुपीज़ का बिल आया,
तो ये 1000 रुपीज़ में जो रेस्टोरेंट वाला है वो 5% ऐड करेगा। तो 5% एक साथ ऐड नहीं करेगा, वो कैसे ऐड करेगा, 25 दो बार ऐड करेगा। फिर से करते हैं 1000 रुपीज़, ठीक है, ये 1000 रुपीज़ का आपका बिल आया, वो पहले 25 ऐड करेगा और फिर दूसरी बार 25 ऐड करेगा दो बार। तो जो पहली बार ऐड किया उसे हम कहते हैं CGST, ठीक है, और दूसरा होता है SGST। CGST 2.5% एंड SGST 2.5। इट मीन्स रेस्टोरेंट में आप जितना भी खाना खाओ 5% GST लगता है, तो 5% पूरा नहीं होता है, 5% होता है 50 रुपीज़। सो अब आपको टोटल देना है 1050। अब इस 50 में से 25 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे, 25 रुपये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम 25, स्टेट गवर्नमेंट की इनकम 25। तो आपने दिया 5%, लेकिन दोनों के पास गया 2.5। सेम अगर आप 12% दे रहे हो तो दोनों के पास 6% जाएंगे, 18 दे रहे हो तो दोनों के पास 9% और 28 दे रहे हो तो 14%। अब ये होती है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की इनकम। तो दोनों के एक्सपेंसेस भी होते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपेंस डिफेंस पर होता है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। आपने सुना होगा इंडियन आर्मी, ठीक है, या सेंटर के हाईवे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें उनका खर्चा होता है। स्टेट गवर्नमेंट का खर्चा कहाँ होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट लेवल पर सिटी के अंदर के रोड्स, म्यूनिसिपालिटी, स्ट्रीट लाइट, क्लीनर, एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेज, तो ये स्टेट के एक्सपेंसेस हैं। सो आधा पैसा सेंटर के पास जाएगा, आधा पैसा स्टेट के पास जाएगा और वो लोग अपने अपने एक्सपेंसेस पे करेंगे। तो इसे कहते हैं GST। नाउ ये आप रीड कर लेना, सिर्फ GST के फीचर्स क्या हैं, सिर्फ एक बार रीड करना है, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको बताया CGST और दूसरा है SGST। अब तीसरा हम IGST सीखने वाले हैं, अभी वो हम अभी सीखेंगे। ओके, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिन पर GST नहीं लगता है, ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं, ठीक है। वो बेसिक प्रोडक्ट्स होंगे बिल्कुल, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल है, मिल्क है, उनके ऊपर GST नहीं लगता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स GST के एग्जम्पशन में आते हैं। एग्जम्पशन का मतलब टैक्सेशन में क्या होता है कि उनके ऊपर कोई भी GST लगने वाला नहीं है। वो कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं उसका भी यहाँ पर कुछ फ्यू एग्जांपल्स दिए हुए होंगे, मैं बता देता हूँ आपको। ये रही, ये याद कर लेना, एग्जम्पशन अंडर GST, पॉइंट नंबर 9। अब एग्जम्पशन अंडर GST में क्या है, एग्जम्प्टेड सप्लाईज comprise the following 3 types of supply। फर्स्ट नील, ज़ीरो टैक्स जिस पर होता है, और वो क्या क्या होता है, सॉल्ट है, ग्रेन है, इनके ऊपर नहीं है, फ्रेश मिल्क, फ्रेश फ्रूट, ब्रेड, इनके ऊपर GST नहीं है। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर GST नहीं लगता, वो बिल्कुल बेसिक प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर GST नहीं लगता। या ऐसा भी हो सकता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो, जिसे SEZ कहते हैं, आप 11th में सीख कर आए हो स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसे कहते हैं, वहाँ पर ज़ीरो रेट होता है। या फिर एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर भी GST नहीं लगता, अगर कोई एक्सपोर्ट कर रहा है तो वहाँ भी GST एग्जम्प्टेड रहता है। सो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर GST नहीं लगता। चलिए हम फिर से आगे एक पॉइंट पर आएंगे। और दूसरा अब हमें क्या समझना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट GST का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, लिख दो इसके ऊपर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान से समझना है इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को। लोगों को ये पॉइंट ही समझ में नहीं आती, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट किसे कहते हैं वो समझते हैं। अब क्या हुआ कि ए ने गुड सेल किए हैं बी को, ए ने गुड सेल किए हैं बी को 1000 रुपीज़ के, ठीक है, और हम इजी लैंग्वेज में समझने के लिए 5% GST लेते हैं। तो 5% GST ऐड कर 50 रुपीज़ 1050 का बिल अमाउंट बना दिया। अब ये 1050 जो पैसा है ये बी पे करेगा ए को, ठीक है,
क्योंकि बी ने यहाँ पर क्या किया है, परचेज किया है और ए ने सेल किया है। तो ए सेलर है, बी परचेज़र है, तो 1050 का पेमेंट करेगा बी ए को। अब हुआ क्या कि यही प्रोडक्ट बी ने सी को बेचा 1500 रुपये में। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना। अब 1500 रुपये में तो ये भी 5% GST लेगा, तो 75 हो जाएगा, तो 1575, ठीक है। अब यही प्रोडक्ट सी ने डी को बेचा 2000 में। सो यहाँ पर क्या करेगा, सी जो है वो डी से कितना पैसा लेगा, 2000 प्रोडक्ट का प्लस 5% यानी 100 रुपीज़ और ऐड हो जाएंगे, 2100। और यही डी प्रोडक्ट ई को बेच रहा है और ई एक फाइनल कंज्यूमर है 3000 रुपीज़ में। सो ई को पेमेंट करना होगा 3000 प्लस 5%, इट मीन्स 150, 3150, ठीक है। अब यहाँ पर GST जो सेल करने वाला होता है वो लेता है, तो वो लेकर करेगा क्या। अब जैसे सी है, सी ने, ये बी है, बी ने सी को बेचा, कितने में बेचा, 1500 रुपये में, प्लस 5% GST 75। अब ये 1575 सी देगा बी को, तो ये 1575 रुपीज़ जो है, ये पैसा जो है ये बी के पास आ गया। अब बी को गवर्नमेंट को GST कितना पे करना है, बी ने सी से 75 लिया था, ठीक है, तो ये लिखेगा 75 GST रिसीव्ड, यहाँ क्या लिखेंगे, GST रिसीव्ड 75। उसमें से ध्यान से समझना इस पॉइंट को, पूरा ध्यान इधर, बी ने सी को प्रोडक्ट बेचा, सी ने बी को GST दी, ये GST बी को रिसीव्ड हुई कितनी, 75। अब उस 75 में से जब बी ने ये प्रोडक्ट खरीदा था ए से, तब बी ने ऑलरेडी ए को 50 रुपीज़ GST पे किया था इसी प्रोडक्ट का, तो उसे कहते हैं ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। 50 रुपीज़ ऑलरेडी पे कर चुका है, तो अब बाकी बी को पे कितना पे करना होगा, 25 रुपीज़ गवर्नमेंट को अब बाकी का पे करना होगा। फिर से आगे, ठीक है, सी ने प्रोडक्ट बेचा डी को, सी ने प्रोडक्ट बेचा डी को, डी पैसा देगा सी को, तो सी को रिसीव्ड होगा GST रिसीव्ड, डी की GST रिसीव्ड होगी कितनी, 100, तो लिखेंगे GST रिसीव्ड 100। अब सी गवर्नमेंट को हिसाब दे रहा है कि मुझे GST रिसीव्ड हुआ 100, और जब मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा था तब 75 रुपीज़ तो ऑलरेडी मैंने पे किए थे, तो बाकी का डिफरेंस पे करना है 25 रुपीज़। अब गवर्नमेंट डी को बोलेगी भाई आप बताओ क्या किया, तो डी बोलेगा कि मैंने ये प्रोडक्ट ई को बेचा और ई से 150 रुपीज़ GST रिसीव की, 150 ई से रिसीव की, ठीक है। और यही प्रोडक्ट जब सी से ख़रीदा था तब सी को 100 रुपीज़ का पेमेंट दिया था, तो डी ने 150 रिसीव्ड किया, इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है जब वो प्रोडक्ट खरीदा तब हमने कितना GST पे किया था, तो डी ने 100 रुपीज़ ऑलरेडी पे कर दिए थे, 150 उसको मिले, बाकी का 50 रुपीज़ उसको पे करना पड़ेगा। एंड ई एक फाइनल कंज्यूमर है, तो अब ई को GST आगे से नहीं मिलेगी। कंज्यूमर किसे कहते हैं, कंज्यूमर ये लास्ट कस्टमर होता है, ग्राहक होता है जो ये प्रोडक्ट यूज़ करता है, तो उसे फाइनली GST पे करनी पड़ती है, उसे GST कहीं से भी आगे मिलती नहीं है। सो इसे कहते हैं स्टूडेंट्स इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है GST का, इसे ध्यान से समझना, एक बार फिर से रिवाइज करके सुन लेना, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम इनपुट टैक्स क्रेडिट, और ऐसे बहुत कम पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर मैं IM पे लिखता हूँ, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। ओके, अब इसमें क्या होता है, मैनी टाइम अगर ज़्यादा GST पे कर दिया तो वो रिफ़ंड भी मिल जाता है, रिफ़ंड भी मिल जाता है। ये देखिए GST के यहाँ रेट्स लिखे हुए हैं कि 5% है, 12, 18 एंड 28, तो 5% में से 2.5 CGST, 2.5 SGST, और ये आपका 11th में चैप्टर था, सेम है, कोई फ़र्क ही नहीं है,
11th में ये चैप्टर था, इवन जर्नल एंट्रीज भी थी 11th में। तो अभी तो आपको जर्नल एंट्रीज भी नहीं है, ठीक है। सो ये जीएसटी के सारे टॉपिक्स हैं, जो रेट्स दिए हुए हैं। अब सीजीएसटी एसजीएसटी आपने समझ लिया। सीजीएसटी क्या होता है, तो ये पैसा सेंटर के पास जाता है और एसजीएसटी में स्टेट के पास जाता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो गुड्स परचेज करने वाला है वो एक स्टेट का होता है और जो सेलर होता है वो दूसरे स्टेट का होता है। अब जैसे कि परचेज गुजरात का है, ठीक है, और सेलर राजस्थान का है, या फिर वाइस वर्सा, परचेजर राजस्थान का हो और सेलर गुजरात का हो, तो ऐसी कंडीशन में जो जीएसटी लगाया जाता है उसे कहते हैं आईजीएसटी। और आईजीएसटी क्या होता है, तो ये रहा आईजीएसटी। आप देखिए आईजीएसटी का है ना, टोटल परसेंटेज होता है। सीजीएसटी और एसजीएसटी का जो टोटल होता है ना, उसे हम आईजीएसटी कहते हैं। ये रहा आईजीएसटी का मतलब होता है इंटर स्टेट सप्लाई 5, 12, 18, 28। फिर वहाँ पर अलग अलग नहीं लगाया जाता। वैसे सीजीएसटी एसजीएसटी अलग अलग लगाया जाता है, लेकिन अदर स्टेट में जब गुड्स बेचे जाते हैं तो उनके ऊपर सीधा 5% टोटल लगाया जाता है। बात वही होगी। अब देखिए 1000 रुपीज़ में मैं 2 बार 25 ऐड करूं या 1000 रुपीज़ में मैं एक बार 50 ऐड कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा फ़र्क? कोई फ़र्क नहीं है। विद इन सेम स्टेट, समझो गुजरात का सेलर है और गुजरात का बायर है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी अलग अलग करके लगाएंगे, 5% ही लगाएंगे, अलग अलग 25। और अगर अदर स्टेट का होगा तो एक ही बार में 5% आईजीएसटी लिखकर टोटल कर देंगे। कहने का मतलब आप 2.5 लिखो या 5% लिखो, आपको टैक्स कलेक्ट करना है और देना किसको है? गवर्नमेंट को। ओके, सो क्लियर हुआ। जीएसटी काउंसिल, यहाँ पर हिस्ट्री लिखी होगी जीएसटी काउंसिल की कि जीएसटी काउंसिल बनाया कैसे गया, कौन कौन से रूल्स हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जाता है, किसको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट कैसे मिलता है जो हमने अभी सीखा। अब हम एग्जम्पशंस वाले पॉइंट ध्यान से रीड कर लेना, ये वाला पूरा। नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो जीएसटी के अंडर में नहीं आते, जैसे सप्लाईज दैट आर नॉट टैक्सेबल अंडर द एक्ट, फॉर एग्जांपल अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्योंकि इनके ऊपर टैक्स है ना बहुत ज़्यादा होता है, तो वो जीएसटी में नहीं आते, क्योंकि जीएसटी में 28% मैक्सिमम जीएसटी लगा सकते हैं। अच्छा, ये जो हमने परसेंटेज सीखे, इन परसेंटेज में नीचे आप देखिए गोल्ड का भी एक जीएसटी दिया हुआ है, वो अलग से 3%, ये रहा, गोल्ड पर 3% का जीएसटी है, तो गोल्ड के ऊपर 3% लगता है, ये एक अलग से बनाया गया है। ओके, कंडीशन फॉर ग्रांटिंग एग्जम्पशन, एग्जम्पशन क्यों मिलता है जीएसटी में से, तो ये कंडीशंस हैं। कौन कौन सी कंडीशंस हैं, तो जैसे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, मिल्क है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ज़रूरत का सामान है, और जीएसटी काउंसिल ने उसे रिकमेंड किया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जिन रीज़न से उन्हें कंजम्पशन मिल रहा है। सप्लायर में भी एग्जम्प्टेड, सप्लायर को एग्जम्प्ट रखा गया हो जीएसटी में से। और कुछ एक्सपोर्ट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें एग्जम्पशन है कि कोई भी टैक्स लगाया नहीं जाता। अच्छा, कुछ कंडीशनल पार्शियल एग्जम्पशन भी मिलता है जीएसटी में। अब जीएसटी के आइटम्स में आपको फ्यू एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पर, ये भी ध्यान से देखना कि 5% जीएसटी किसके ऊपर लगता है। तो 5% है हाउस होल्ड नेसेसिटीज़ सच एज एडिबल ऑयल, शुगर, स्पाइसेस, टी एंड कॉफ़ी, कोल, मिठाई, इंडियन स्वीट्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स, इन सब के ऊपर 5% जीएसटी। ये तो फ्यू एग्जांपल्स हैं, ऐसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। 12% कंप्यूटर्स एंड प्रोसेस्ड फूड, कंप्यूटर ले रहे हो तो 12% देना है। 18% हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, सोप, कैपिटल गुड्स, इन सब के ऊपर 18%। इवन आप कभी किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में
कोई CA या कोई कोर्स कर रहे हो कोचिंग सेंटर में, तो वहाँ भी 18% GST होता है। कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो वहाँ भी है। एंड 28% लग्जरी आइटम्स सच एज स्मॉल कार्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल लाइक AC, रेफ्रिजरेटर, प्रीमियम कार्स, सिगरेट्स, ड्रिंक्स, मोटरसाइकिल, ये सब 28% में आते हैं, क्योंकि इन सब को लग्जरियस प्रोडक्ट कहा जाता है। विद इन सेम स्टेट परचेज सेल हो रहा है। सपोज करो मैं गुजरात का हूँ, बायर और सेलर दोनों गुजरात के हैं, तो 5% में से आधा आधा CGST आधा SGST, और अगर अदर स्टेट में जा रहे हैं तो सीधा IGST कैलकुलेट करना है और कुछ भी नहीं। सो स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट आपका ये पॉइंट यहाँ कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक सम करवाऊँगा। सम 99% आएगा नहीं, इसमें से थियरी आएगी, फिर भी हम एक सम करेंगे ताकि आपका वो कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, और बेसिक क्वेश्चन आएगा बिल्कुल सम का, एंड देन ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।